नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। और आज 7 सितंबर 2023 दिन गुरुवार है और गुरुवार का दिन माता लक्ष्मी जी और नारायण जी की पूजा उपासना के लिए होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। पहली राशि है मेष राशि। तो कला और कौशल को बल मिलेगा और लोकप्रियता बढ़ने से आपकी साख चारों ओर फैलेगी। आपको ससुराल पक्ष में मान सम्मान मिलता दिख रहा है और घर परिवार में सबको साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश करेंगे आप, लेकिन किसी अनबन के कारण यह संभव नहीं हो पाएगा। बिजनेस कर रहे लोग अपने बिजनेस में कुछ नई तकनीकों को अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वृषभ राशि। किसी सरकारी काम में निवेश करने से पहले उसके नीति व नियमों का पूरा ध्यान रखें। किसी विदेश में रह रहे परिजन से भी कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। आज आप किसी से उधार लेने से बचें, नहीं तो आपको उसे उतार पाना मुश्किल होगा। आप अपने बढ़ते हुए खर्चों पर भी लगाम लगाने की पूरी कोशिश करें, तभी यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अगली राशि है मिथुन राशि। तो किसी मित्र के साथ यदि कुछ दूरियां आ गई थी तो आपको उन्हें मिटाने की कोशिश करनी है, न कि बढ़ाने की। अपनी इच्छा अच्छी जो सोच है उससे कार्यक्षेत्र में भी आप काम करके अधिकारियों की आंखों का तारा बनेंगे और आपको आज सक्रियता बनाए रखनी होगी। आपका कोई छोटी सी गलती जो होनी है वह आपके बड़प्पन दिखाने का जरिया बनेगा। कर्क राशि। किसी मित्र के साथ यदि कुछ दूरियां आ गई थी तो आपको उन्हें मिटाने की कोशिश करनी है और अपनी अच्छी सोच को कार्यक्षेत्र में काम पे लाना होगा। किसी पर भी आंखें बंद करके बिल्कुल भरोसा ना करें। किसी भी नए संपत्ति की अगर आप खरीदी बिक्री करना चाह रहे हैं तो किसी अच्छे सलाहकार से सलाह लेना लाभकारी सिद्ध होगा। सिंह राशि। व्यवसाय में किए गए प्रयास आज फलीभूत होते दिख रहे हैं। कुछ सामाजिक विषयों में आप सक्रियता तो बनाए रखें और आपका कोई महत्वपूर्ण निर्णय वरिष्ठ सदस्यों की मदद से लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप बड़े की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, लेकिन पैरों में दर्द अथवा कोई शारीरिक कष्ट होने से आप परेशान रहेंगे। अगली राशि है कन्या राशि। तो आप परिवार में छोटे बच्चों से किए हुए वादे को आज पूरा करेंगे और उनके लिए कोई उपहार लेकर भी आ सकते हैं। आपका अपने परिजनों से आना जाना लगा रहेगा। किसी आवश्यक कार्य के कारण आप किसी यात्रा पर जाने की मंशा रख सकते हैं और आपके लिए यह लाभदायक भी सिद्ध होगी। आपको अपने व्यवहार में सहजता व स्वच्छता बनाए रखनी है। तुला राशि के जातक। आपकी साख चारों ओर बढ़ रही है और साझेदारी में आज आपके किसी प्रयास को करने से पहले अपने पार्टनर की पूरी जांच पड़ताल करनी बहुत जरूरी है। आपको आज एक से अधिक योजनाओं का लाभ मिलता दिख रहा है, लेकिन अपने अंदर परस्पर सहयोग की भावना बनाए, उसे उत्पन्न करें, नहीं तो आपको कोई गलती भी करने से बचना है और या तो फिर आपको समस्या का समाधान खोजने की जरूरत पड़ सकती है। वृश्चिक राशि के जातक। व्यवसाय से जुड़े लोगों को आज किसी काम को करने का मौका मिलेगा। बजट बनाकर चलें तो आप अपने भविष्य के लिए भी कुछ धन बचाने में कामयाब रहेंगे। जो लोग परोपकार के कार्य में कार्यरत हैं वह आज अपने धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्य में भी लगाएंगे। किसी को उधार देने से आज बचना होगा। धनु राशि के जातक। तो आपको अपनी ऊर्जा को गलत कामों में लगाने से अच्छा है कि आप अपने रुके हुए कामों को आसानी से पूरा करें और कार्यक्षेत्र में भी आप अभी अपने जूनियर्स की मदद लेकर किसी काम को पूरा करेंगे तो समय रहते आसानी से वह पूरा हो जाएगा। और बिजनेस के मामले में तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मकर राशि के जातक। तो आपका कोई पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद आपको समस्या दे सकता है, जिससे आप अपने माता पिता से बातचीत करके कोई निर्णय लें तो आपके लिए बेहतर होगा। आपको कोई काम आज सोच समझ कर करना है, बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लेना है। कोई महत्वपूर्ण बात आपके जीवन साथी से साझा करने की के योग बन रहे हैं और परिवार के सदस्यों की भी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखेंगे आज। कुंभ राशि के जातक। उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। आपको अपने भाई बंधुओं से किसी अहम मुद्दे पर बातचीत करने का मौका मिलेगा। जरूरत भी पड़ सकती है। किसी जरूरी काम के लिए सलाह मशवरा भी करना पड़ सकता है। आपको कुछ सामाजिक कार्यों पर जोर देना होगा, तभी आप उन्हें आसानी से पूरा कर पाएंगे। चलिए बात करें मीन राशि के जातकों की। तो आप परिजनों के साथ किसी काम में आगे बढ़ेंगे तो आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। किसी जोखिम भरे काम में भी हाथ आजमाने से आज बचना है, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। सीधे तौर पर अपने रूटीन को बेहतर बनाए रखें तो आपकी दिनचर्या में योग व व्यायाम को अपनाना होगा, नहीं तो आपको किसी
शारीरिक समस्या से भी जूझना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा है अंक शास्त्र। इसके जरिए जन्म कुंडली के भी बिना आप भूत, भविष्य और वर्तमान जान जा सकते हैं। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता हो रही है, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता हो सकती है। साथ ही और भी बहुत कुछ जाना जा सकता है अंक शास्त्र से। तो चलिए जानते हैं आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1 के जातक आज अभी जीवन में आ रही बाधाओं और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण आध्यात्मिक उत्तरों की खोज कर रहे हैं। आप बुजुर्गों की सलाह सुनिए, बुरी आदतों से दूर रहें। शुभ अंक होगा 2 और शुभ रंग होगा पीला। मूलांक 2 के जातक यह वो क्षण है जब आप सफलता और प्रतिष्ठा का आनंद लेंगे। जो मौके आपको मिलने वाले हैं उनके लिए बिल्कुल तैयार रहें। आपको काम में जो संतोष मिलता है वह आपकी विवाहित और निजी जिंदगी को दर्शाता है। शुभ अंक होगा 11, शुभ रंग गहरा नीला। मूलांक 3 के जातक आपका आकर्षण और समझदारी आपको उन समूहों और क्लबों में लोकप्रिय बनाता है जिनके आप सदस्य हैं। जीवन का मजा लें, किंतु जोखिम भरे व्यवहार से बचना है। रिश्तों में अभी कुछ बातचीत की आवश्यकता हो सकती है, खासकर रोमांटिक रिश्तों में। शुभ अंक होगा 23, शुभ रंग होगा पीला। मूलांक 4 के जातकों की बात की जाए तो आज उनका अंक शास्त्र कहता है कि अपने दैनिक जीवन से फुर्सत के कुछ पल निकालने चाहेंगे। आप काम और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से पूरा करेंगे। दैनिक दिनचर्या की उदासीन भावना को दूर करने के लिए प्रयासरत रहें। शुभ अंक होगा 3, शुभ रंग होगा भूरा। मूलांक 5 के जातक आपके नेतृत्व वाले गुणों को घर और काम में पहचान मिल रही है। कार्यस्थल पर भी आपको गर्व महसूस होगा और अपने प्रयासों के लिए आपको पुरस्कृत किया जाएगा। आपके बॉस और घर के बुजुर्ग सब आपकी प्रशंसा करेंगे। शुभ अंक होगा 41, शुभ रंग होगा बैंगनी। मूलांक 6 के जातक नए कौशल सीखें जिससे आप बड़ी सफलता के लिए आगे बढ़ते रहें। ऐसे रिश्ते जो आपके समय और पैसों का दुरुपयोग कर रहे हो उन्हें अलविदा करना ही एक सही विकल्प है। आप अपना कुछ समय धन समीकरणों और वित्तीय मामलों में बिताएंगे। शुभ अंक होगा 11, शुभ रंग होगा सुनहरा। मूलांक 7 के जातक आपका दयालु स्वभाव आपको दूसरों की भावनाओं से व्याकुल कर सकता है। अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए समय निकालें, बुराइयों से बचें और आप इस कष्टकर समय का सामना अच्छे से कर लेंगे। शुभ अंक होगा 19, शुभ रंग होगा पीला। मूलांक 8 के जातक आज खुद के लिए कुछ समय निकालें। कई समय से आप अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर रहे हैं, हो सकता है इसकी वजह से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। अगर आप विवाहित नहीं हैं तो नए रिश्ते के लिए उचित समय यह हो सकता है। शुभ अंक होगा 28 और शुभ रंग होगा नारंगी। मूलांक 9 के जातक अगर आज आपको कोई परेशानी होगी तो आपके दोस्त और प्रियजन उससे उबरने में आपका पूरा साथ देंगे। अभी आपका दिमाग केवल बिजनेस की तरफ है जिसमें निर्णय लेने के लिए आपके ध्यान की आवश्यकता होगी। शुभ अंक होगा 6 और शुभ रंग होगा गुलाबी। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार सितंबर 7, 2023 दिन गुरुवार, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6:14 पर, सूर्यास्त शाम 6:35 पर। चंद्रोदय 8 सितंबर रात 12:04 पर एवं चंद्रास्त 7 सितंबर दोपहर 1:23 पर। तिथि कृष्ण पक्ष अष्टमी 6 सितंबर दोपहर 3:38 से 7 सितंबर शाम 4:14 पर। कृष्ण पक्ष नवमी का समय होगा 7 सितंबर शाम 4:14 से 8 सितंबर शाम 5:30 पर। नक्षत्र रोहिणी 6 सितंबर सुबह 9:20 से 7 सितंबर सुबह 10:25 तक। मृगशीर्षा 7 सितंबर सुबह 10:25 से 8 सितंबर दोपहर 12:09 तक। करण कौलव 7 सितंबर रात 3:51 से 7 सितंबर शाम 4:14 तक। तैतिल 7 सितंबर शाम 4:14 से 8 सितंबर सुबह 4:48 पर। गर 8 सितंबर सुबह 4:48 से 8 सितंबर शाम 5:30 तक। योग वज्र 6 सितंबर रात 10:25 से 7 सितंबर रात 10:01 तक। सिद्धि 7 सितंबर रात 10:01 से 8 सितंबर रात 10:07 तक। आइए जानते हैं अशुभ काल के समय, जिसमें राहु का समय है दोपहर 1:57 से दोपहर 3:30 तक। यमगंड सुबह 6:14 से सुबह 7:47 तक। कुलिक सुबह 9:19 से सुबह 10:52 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 10:21 से सुबह 11:10 तक एवं दोपहर 3:17 से शाम 4:07 तक। वर्जम का समय होगा
शाम 4:25 से शाम 6:08। शुभ काल के मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त हैं दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:49 तक। अमृत काल सुबह 7:04 से सुबह 8:44 तक एवं रात 2:43 से शाम 4:26 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त 4:38 से सुबह 5:26 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दिशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं दीपांजलि, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाले पानी को केला या किसी अन्य पेड़ के जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं 9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में। ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात। भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुँचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्रीरंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजित हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है।
वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी, यह वैष्णो मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर, यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन, अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोच्चर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा मां काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र, नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋत्विक, सोम, वरुण, मित्र, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह, वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम्ब के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री
श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला, वशटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भूतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु परमात्मा। श्रेष्ठ आत्मा अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुषः हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुड़ ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले। योगः श्रेष्ठ योगी। योगा पिंजा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले। केशव अर्थात सुंदर बाल वाले। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो। शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाले। भूतादि सभी को जीवन देने वाले। निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव सभी घटनाओं में स्वामी। भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले। भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। प्रभु सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति। स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले। शंभु खुशियां देने वाले। जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ। पुष्कराक्ष अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।